है कि एक वोट की कीमत तुम क्या जानो मेरे मतदाता बंधुओं। एक वोट की कीमत आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछिए। 1999 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया और उस अविश्वास प्रस्ताव में 269 वोट अटल जी को मिलते हैं। तमाम प्रकार की रील्स समय आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कि वोट के बदले नोट। सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, 2008 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी लड़ रहे थे और साथ में कल्याण सिंह लड़ रहे थे। जबरदस्त लड़ाई हुई और सीपी जोशी जी 62,215 वोट पाए और कल्याण सिंह जी 62,216 वोट पाए। एक वोट से कल्याण सिंह चुनाव जीत गए और इससे बड़ा धक्का तब लगा क्योंकि सीपी जोशी उस समय सीएम पद के दावेदार थे और उनकी पत्नी ही उनको वोट नहीं दी। आपका एक मत सभी किसान भाइयों को उचित मूल्य दिला सकता है। आपका एक मत किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में तुम्हारा देश दे सकता है। मत का मूल्य 500, 1000 नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर गोंडा की पावन गोनार्थ धरा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक के सभी दर्शकों को से निवेदन करते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। आज हम चुनावी चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कहा करते हैं ना कि एक वोट की कीमत तुम क्या जानो मेरे। हाँ, आगे जो तुम समझ रहे हो वही से ये लाइन ली गई है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये नहीं बल्कि ये है कि एक वोट की कीमत तुम क्या जानो मेरे मतदाता बंधुओं। एक वोट की कीमत क्या है आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक वोट की कीमत आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछिए। 1999 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया और उस अविश्वास प्रस्ताव में 269 वोट अटल जी को मिलते हैं और विपक्ष को 270 वोट मिलते हैं और उनकी सरकार गिर जाती है। एक वोट की कीमत, इससे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, 2008 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी लड़ रहे थे और साथ में कल्याण सिंह लड़ रहे थे। जबरदस्त लड़ाई हुई और सीपी जोशी जी 62,215 वोट पाए और कल्याण सिंह जी 62,216 वोट पाए। एक वोट से कल्याण सिंह चुनाव जीत गए और इससे बड़ा धक्का तब लगा क्योंकि सीपी जोशी उस समय सीएम पद के दावेदार थे और उनकी पत्नी ही उनको वोट नहीं दी। अब ये कहा जाए नहीं दी कि वोट देने नहीं गई या एक वोट की कीमत उसको मालूम नहीं थी। 2004 का चुनाव ले लीजिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव, वहाँ पे भी कृष्णमूर्ति जी लड़ रहे थे, AR कृष्णमूर्ति, और सामने ध्रुव नारायण जी लड़ रहे थे। 40,751 वोट कृष्णमूर्ति जी को मिलते हैं और 40,752 वोट ध्रुव नारायण जी को मिलते हैं। एक वोट से चुनाव जीत जाते हैं। एक वोट की कीमत जहाँ भी आप जाओगे, जब भी देखना चाहो, विदेश में चले जाओ, ये तो भारत की बात थी। आप 1875 में उठा के देख लीजिए फ्रांस में, और एक ओर से वहाँ का राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र ने जन्म ले लिया सिर्फ एक वोट से। 1776 में चले जाइए, अमेरिका में ले लीजिए, एक वोट की कीमत आपको बताऊं, 1776 में जब अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा, अमेरिका की राजभाषा जो कह लीजिए जर्मन थी, और एक वोट से जब चुनाव जीते और वहाँ की एक वोट से भाषा बदल गई, अंग्रेजी हो गई। 1923 में चले आइए, जर्मनी में हिटलर एक वोट से चुनाव जीता था और हिटलर एक वोट से चुनाव जीत करके नाजी दल का मुखिया बना। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे अभिभावक, मैं समस्त भारतवासियों से, समस्त भारत
भारतीय मतदाताओं से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने मत को पहचानो, अपने मत का अधिकार समझो और घर से निकलो। आपका एक मत किसी की सरकार बना सकता है और किसी की सरकार गिरा सकता है। आपका एक वोट देश को धरातल के नीचे ले जा सकता है और देश को धरातल से ऊपर उठा सकता है। आपका एक मत आपके बच्चे को उचित शिक्षा दे सकता है। आपका एक मत पूरे भारत को स्वास्थ्य विभाग में इतनी अच्छी व्यवस्था दे सकता है कि पूरे देश को स्वस्थ कर सकता है। आपका एक मत सभी किसान भाइयों को उचित मूल्य दिला सकता है। आपका एक मत किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में तुम्हारा देश दे सकता है। इसलिए अपने वो मत को पहचानो। मत का मूल्य बहुत है। मत का मूल्य 500 1000 नहीं है। इस मूल्य को तमाम प्रकार के रील्स समय आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कि वोट के बदले नोट तो हम लोग खरीदने में लगे हैं। शर्म करो। आज 500 रुपये में आज तुम बिक रहे हो 500 रुपये में, और कल उसी मत का जब दुरुपयोग लोग करेंगे, जब सत्ता दूसरे के हाथ में चली जाएगी, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी, तो 50,000 रुपये दे करके आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएंगे। जो निःशुल्क आपको मिलना चाहिए उसका भरपूर शुल्क देने के बाद भी वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। घर से निकलो। हम ये नहीं कहते हैं किसको मत दीजिए, किस पार्टी को दीजिए। आप समझदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप 18 वर्ष के ऊपर जीवन जी रहे हैं, आप वयस्क नागरिक हैं। जिसका आपको मन कहे, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार को, देश को, समाज को के उत्थान के लिए काम करता हो, उसको मत दीजिए, लेकिन अपने मत का दुरुपयोग न कीजिए। और फिर एक बार पुनः सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने मत को पहचानो, अपने मत का प्रयोग करो और घर से निकलो। और आने वाले जिस भी आपके क्षेत्र में जिस भी तारीख को मतदान हो, उस दिन जाकर के मतदान करें। ना धूप देखें, एक दिन धूप ही सही, एक दिन बरसात ही सही, एक दिन छाँव ही सही, लेकिन आज एक दिन का त्याग आने वाले 5 सालों के लिए एक सुखद अनुभव दिलाएगा। घर से निकलो, मतदान करो। नहीं, एक दिन का आपका कष्ट, एक दिन जो आप सुख लेना चाहते हो ना, वो 5 साल के लिए आपके जीवन में वो दुख लेके आएगा कि आप चाह के भी उसको बदल नहीं सकते हो। 5 साल बाद बदल जाएगा। इसलिए नोट कर लो, एक दिन का कष्ट ठीक है, वो 5 साल कष्ट भुगतने से। इसलिए घर से निकलो, मतदान करो और अपने आसपास पड़ोसियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करो। जय हिंद, जय भारत।